गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और कई सारे हमारे फ्रेंड्स या दोस्त भी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च फिलॉसफी या फिलॉसफी ऑफ रिसर्च। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं एजुकेशनल फिलॉसफी और एजुकेशनल साइकोलॉजी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एजुकेशनल थ्योरीज पढ़ते हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी में फिलॉसफी से रिलेटेड हम फिलोसफर्स की फिलॉसफी पढ़ते हैं। वैसे ही हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिसर्च फिलॉसफी। मतलब इसमें हम जो रिसर्च से संबंधित फिलॉसफी है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए रिसर्च फिलॉसफी की, तो इसमें हम जो भी हमारी रिसर्च है वो कैसे कैसे होती है, किन किन प्रकार से आगे बढ़ती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिसर्च फिलॉसफी। मतलब हमारा जो फिलॉसफी का रिसर्च, हमारी फिलॉसफी है, जो हमारा शोध दर्शन है, क्या है वो, उसी के अंतर्गत सारी चीजें आ रही हैं। क्या है उसके बाद, रिसर्च अप्रोच, रिसर्च स्ट्रेटजी, टाइम हॉरिजन, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, तो एक छोटा सा प्रयास है हमारा इसको समझने के लिए, और आप भी मेरी इसमें हेल्प करेंगे, हम लोग कैसे इसको समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसर्च फिलॉसफी। ठीक है, रिसर्च फिलॉसफी को जैसे हम लोगों ने अभी तक सुना होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दो वर्ड्स हम लोगों ने सुने हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। लेकिन यहाँ पे एक मिक्स मेथड की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिविज्म से, प्रत्यक्षवाद से। तो सबसे पहले क्या है रिसर्च फिलॉसफी में, पॉजिटिविज्म। तीन टर्म्स इससे रिलेटेड हम समझेंगे, तीन टाइप से इसको समझेंगे रिसर्च फिलॉसफी को। पहला है पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद को हम समझ सकते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च से हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये इसमें क्वांटिटेटिव मेथड ही हम प्रयोग करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा का यूज किया जाता है इसमें। जैसे आपके जो कठिन विषय हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री या जियोलॉजी, जिसमें हम क्या डाटा कलेक्ट करते हैं, वो क्या होगा, इसमें क्वांटिटेटिव रूप में ही हम करते हैं। इसमें हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, और इसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेम जैसे हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं, वैसे हम प्रत्यक्षवाद में करते हैं। और ये एक प्रकार की क्वांटिटेटिव रिसर्च ही है। अगर पूछा जाए पॉजिटिविज्म क्या है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, वो सारी इसके अंतर्गत हैं। तो आप पॉजिटिविज्म को समझ चुके होंगे। आगे है इंटरप्रिटेटिविज्म। इंटरप्रेट करना मतलब व्याख्या करना, उसको बताना। तो व्याख्या में क्या आएगा, हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिकल रिसर्च, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च और नैरेटिव रिसर्च, ये सारी किसमें आ जाएंगी, क्वालिटेटिव रिसर्च में। तो ये प्योरली क्वालिटेटिव है। इसमें हम ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, कंट्रोल ग्रुप या ट्रीटमेंट ग्रुप नहीं इसमें होता है, क्योंकि ये क्वालिटेटिव है। तो सारी जो क्वालिटेटिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें आती है, इंटरप्रेटिविज्म में आती है। तो ठीक है, ये हो गया व्याख्यावाद, और ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव, ये हो गया क्वांटिटेटिव। अब हम करते हैं बात प्रैग्मेटिज्म की। तो ये एक मिक्स मेथड है, इसमें हम क्वालिटेटिव यूज करते हैं और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को भी यूज करते हैं। ये दोनों टाइप की चीजें इसमें आती है प्रैग्मेटिज्म में। क्योंकि अगर हमारी रिसर्च ऐसी है कि उसमें हमें दोनों तरह की टेक्निक लगानी पड़ रही है, तो किसमें आएगा, प्रैग्मेटिज्म में आएगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके होंगे। एक मिनट, हाँ जी। अब आगे आते हैं किस पे, ये हो गया रिसर्च फिलॉसफी, इसी के अंदर सारी चीजें आएंगी। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आएगा रिसर्च अप्रोच। इंडक्टिव है, डिडक्टिव है, क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, दोनों चीजें हम लोग लिख रखी हैं। इंडक्टिव या डिडक्टिव कह सकते हैं, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। रिसर्च अप्रोच कैसी हो सकती है, क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव हो सकती है, डिडक्टिव हो सकती है या इंडक्टिव हो सकती है, दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव की। यहाँ पे क्या है, हमारी फिलॉसफी, रिसर्च फिलॉसफी हम लोगों ने पढ़ी, इसमें तीन टर्म आएंगे। उसके बाद हमारी अप्रोच होगी, क्या अप्रोच हो सकती है, या क्वालिटेटिव हो सकती है या क्वांटिटेटिव हो सकती है, इंडक्टिव हो सकती है या डिडक्टिव हो सकती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंस समझेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव क्या होती है, इसमें हम डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं, और क्वालिटेटिव में इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करते हैं।
और क्वांटिटेटिव में क्या होता है, हमारा सैंपल साइज बड़ा होता है क्वांटिटेटिव में, क्योंकि हम आंकड़ों पे आधारित चलते हैं। और क्वालिटेटिव में हमारे पास आंकड़े नहीं होते, हम इंटरव्यू के आधार पर चलते हैं, हमारे क्या होते हैं वहाँ पे सैंपल साइज छोटा होता है। क्वालिटेटिव में हम इंटरव्यू करते हैं और क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में इंडक्टिव डिडक्टिव को समझते हैं। जैसे इंडक्टिव मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड में हम फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल पढ़ते हैं, विशेष से सामान्य की ओर बढ़ते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और डिडक्टिव में क्या होता है, हम नियम से उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ते हैं, सॉरी स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, किसमें होती हैं, डिडक्टिव मेथड में। अब देखिए, अगर आप किसी को समझाना है कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल ले लो आप। जैसे आप बच्चा टेबल पढ़ता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 4, 6 2 4 जा 8, उससे पूछो बेटा ये कैसे आता है, फिर आप उसको समझाओ। 2 में 2 जोड़ते जाते हैं तो हमारी टेबल बनती जाती है। तो क्या हुआ, आपने नियम को क्या किया, उदाहरण की ओर गए कि कैसे बना। ये हो गया हमारा डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक मेथड। अब बच्चा 2 का पहाड़ा याद नहीं कर पा रहा है, कैसे लिखे, लिख नहीं पा रहा, तो आप उदाहरण से बताओ। 2 में 2 जोड़ो, फिर 2 में 2 जोड़ो, फिर 2 में 2 जोड़ो, आपका क्या हो जाएगा, टेबल बन जाएगी। ये होता है आपका इंडक्टिव मेथड। ठीक है, आगमन विधि। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला टर्म क्या आता है, अगला टर्म क्या है, रिसर्च स्ट्रेटजी। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, हमने रिसर्च फिलॉसफी पढ़ लिया, उसके बाद हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में बांट लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लगाएंगे, एक्शन दिखाएंगे, केस स्टडी लगाएंगे, हिस्टोरिकल लगाएंगे, कौन सी रिसर्च हम लगाएंगे, ये आता है हमारी स्ट्रेटजी में। यहाँ पे हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ लिया अप्रोच में। अब कौन सी अप्रोच लेकर हम कौन सी स्ट्रेटजी लगाएंगे, क्वालिटेटिव में कौन सी रिसर्च लगाएंगे, क्वांटिटेटिव में कौन सी रिसर्च लगाएंगे, वो किसमें तय होता है, वो होता है रिसर्च स्ट्रेटजी में। लेकिन रिसर्च अप्रोच के बाद पहले हम ये तय कर लेंगे कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हम पढ़ लेंगे, उसके बाद सारी रिसर्चेज हमारी इसमें आ जाएंगी, फिर यहाँ पे हम डिसाइड करें हम कौन सी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे समझ आया होगा। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल, एक्शन, केस स्टडी जरूर लिखा है, लेकिन ये समझिए एक्सेट्रा भी लिखा है, सारी रिसर्चेज इसमें आ रही है। टाइम होरिजन मतलब हम जब भी रिसर्च करते हैं 2 तरीके से करते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडनल होगी या क्रॉस सेक्शनल होगी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने कोई बच्चे ले लिए और उन्हीं का लंबे समय तक अध्ययन कर रहे हैं, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल तक हम अध्ययन कर रहे हैं, वो हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शनल में क्या होता है कि हम अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे लेते हैं और समय के अनुसार एक ही साथ उनका हम अध्ययन करते हैं। जैसे 2 साल के ले ली, 3 साल के, 4 साल के, वो हो जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, वैसे हम लोग अलग से पढ़ते हैं कि सारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये सर क्रॉस सेक्शनल, लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें बांट लिया है, टाइम होरिजन में ये आएगा। ठीक है, अब टेक्निक एंड प्रोसीजर में क्या आएगा, टेक्निक कौन सी, डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे हम, एनालिसिस कैसे करेंगे इस मेथड से, सैंपलिंग कौन सी लगा रहे हैं हम, रैंडम सैंपलिंग लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है या नॉन प्रोबेबिलिटी है, कौन सी सैंपलिंग हम यूज कर रहे हैं, ये किस में आएगा, टेक्निक प्रोसीजर में हमारे आएगा। कैसे हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं, कैसे हम डाटा इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, ये कोर में सबसे बाद में आती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च फिलॉसफी को अच्छे से आपने सुना होगा, समझा होगा। जो भी आपके विचार हैं कमेंट के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।